हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम कमेंट सेक्शन से टॉपिक उठाएंगे, यानी कि आपके सवाल उठाएंगे, जिसको मैंने नाम दिया है क्वेश्चंस फ्रॉम द कमेंट सेक्शन, जो कि आई नो कुछ ज़्यादा ही इनोवेटिव नेम है, जिसको सोचने में मैंने सिर्फ 10 सेकेंड लगाए थे। तो बेसिकली ये उसका फर्स्ट एपिसोड है जिसका टॉपिक है व्हाट इफ बकी स्नैप्ड इन एंड गेम, जो कि मेरे व्हाट इफ सीरीज में भी ऐड हो जाएगा। वैसे तो ये क्वेश्चन कल जिसने कमेंट किया था उसका स्क्रीनशॉट लेना मैं भूल गया और अभी वो मुझे मिल नहीं रहा है, लेकिन मुझे याद है कि ये क्वेश्चन सबसे पहले मुझे इंस्टाग्राम में RD पांडा नाम के एक बंदे ने पूछा था। बट वरी नॉट, नेक्स्ट टाइम से शाउट आउट उनको ही मिलेगा जो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम शायद हमें छोड़कर जाने वाला है। बट आई डोंट थिंक ऐसा होने वाला है, क्योंकि इंस्टाग्राम के लिए इंडिया जैसा मार्केट शायद ही बाहर और कोई जगह मिले, क्योंकि यहाँ वेले लोगों की कमी नहीं है। सो गाइज, एंड गेम के अंदर 2 बार स्नैप होता है। पहली बार में तो वो मौजूद ही नहीं रहता है, क्योंकि वो इन्फिनिटी वॉर में डस्ट बन चुका था, तो पहले राउंड में उसका स्नैप करने का कोई सीन बनता ही नहीं है। जब वो ब्लीप से वापस आया तब उसने इसलिए नहीं स्नैप किया क्योंकि वो प्लॉट में फिट नहीं बैठ रहा था। वो क्या है ना, टोनी के अलावा अगर कोई स्नैप करता तो भी वो सिनेरियो में कहीं से भी फिट नहीं बनता। अगर उस पॉइंट तक मूवी पहुंच चुकी होती जहां पर थैनोस स्नैप कर रहा था, ऑब्वियसली जब वो लोग गॉन्टलेट को लेके पास खेल रहे थे तब बहुत सारे चांसेस थे कि दूसरे कोई कैरेक्टर स्नैप कर सकते थे या फिर उनके पास तक वो गॉन्टलेट पहुंचाया जा सकता था। बट जब इस पॉइंट तक मूवी बढ़ चुकी थी जहां पर थैनोस स्नैप करने वाला था और उससे पहले थॉर, कैप्टन मार्वल और आयरन मैन एक बार ट्राई मार चुके थे उससे लेने का, तो उस पॉइंट के बाद से शायद ही कोई दूसरा कैरेक्टर वहां से जाकर उसके हाथ से गॉन्टलेट को निकाल सकता था, क्योंकि थैनोस के गॉन्टलेट से इंफिनिटी स्टोन्स को निकाल कर अपने सूट में लाना अपने नैनोबॉट्स की मदद से, ऐसा सिर्फ टोनी के ही सूट में हो सकता था। बाकी वहां ऐसा कोई कैरेक्टर मौजूद नहीं था जो ऐसा कर सकता था बिना थैनोस को पता लगे, जिससे आप समझ ही गए होंगे कि उस सिनेरियो में टोनी वाज द ओनली गाय टू डू सो, और इसीलिए मूवी में वैसा दिखाया गया। रही बात इन्फिनिटी स्टोन्स निकाल कर किसी और जैसे कि थॉर को पास ऑन क्यों नहीं किया, तो भाई साहब आपको क्या लगता है कि थैनोस के सामने टोनी ऐसा कुछ करेगा और थैनोस वहां पे खड़ा होकर नहीं चिल्लाएगा? ऑब्वियसली नॉट। वो भी उसके रिस्पॉन्स में कुछ पैतरा आजमाएगा जिसके बाद से शायद तक कॉन्सिक्वेंसेस कुछ और हो। प्लस इन्फिनिटी स्टोन्स लेने एंड स्नैप करने के बीच के टाइम ड्यूरेशन पर अगर आप नजर डालें तो वो बहुत ही कम था, तो ऐसे में स्टोन्स को किसी और को पास ऑन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता। अब ये समझाने के बाद कि क्यों टोनी ने ही वहां पर स्नैप किया था, अब मान लेते हैं कि किसी तरह बकी के पास वो गॉन्टलेट पहुंच गया। पहला सिनेरियो उस वक्त का लेते हैं कि जब वो लोग गॉन्टलेट को लेके पास खेल रहे थे, तब अगर वो बकी के पास लेकर जाते तो क्या होता। तो यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, वो गॉन्टलेट राइट हैंड के लिए बना था जो कि इसका ह्यूमन हैंड होता। साथ ही साथ वो गॉन्टलेट का जो साइज था वो बकी के हाथ में फिट नहीं बैठता, क्योंकि वो हल्के हैंड के साथ एडजस्ट हो चुका था और स्नैप करने के बाद से उसी मोड में फिक्स्ड हो गया था। अब इतने समझदार तो आप हैं ही कि क्यों यहाँ पे वो सीन काम नहीं करता आप समझ जाएं। पर एक पल के लिए मान लेते हैं कि किसी तरह टोनी ने थैनोस से इन्फिनिटी स्टोन्स लेकर उसका गॉन्टलेट बनाकर बकी को दे दिया, वो भी लेफ्ट हैंड के लिए, तो भी आई डोंट थिंक कि वो स्नैप कर पाता, क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स का पावर सर्च इतना ज़्यादा होता कि शायद बकी का वाइब्रेनियम आर्म भी मैल फंक्शन कर जाए। क्योंकि भाई फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एक सीन में मेटल पिलर से टकराने के बाद उसका वो आर्म मैल फंक्शन करने लग गया था कुछ सेकंड के लिए, तो ये तो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स है जिसके अंदर कॉस्मिक पावर फ्लो हो रही है। बट स्टिल चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि वो स्नैप कर दिया, तो भी वो जिंदा नहीं बचता। एज सुपर सोल्जर सीरम ह्यूमन बॉडी को उसके पीक लेवल पे ले जाता है, ना कि उसको कोई एक्स्ट्रा पावर देता है। एंड ह्यूमन बॉडी का पीक फॉर्म भी इतना कैपेबल नहीं है कि वो इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर सर्च को संभाल सके, क्योंकि वो कॉस्मिक लेवल पे है। एंड ये जो पावर सर्च है ये पूरे बॉडी में फ्लो होता है, ना कि सिर्फ हाथ में, जो कि आप 3 स्नैप में क्लियरली देख सकते हैं। इन्फिनिटी स्टोन से कुछ भी करवाने के लिए उसको मन में जो सोच रहे हैं वो पता होना ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि इन्फिनिटी स्टोन्स तभी कर पाएंगे जब उनका जो पावर सोर्स है वो उसके ब्रेन तक जाए, जो कि आप लोगों ने टोनी और ब्रूस के गले से फेस तक जाते हुए देखा ही होगा। और क्योंकि ब्रूस का बॉडी बहुत ही ज़्यादा एनहांस था, वो किसी तरह यहाँ पे बच जाता है, लेकिन टोनी का बॉडी ह्यूमन बॉडी था, इसलिए वो उस टोल को नहीं संभाल पाया और वो वहाँ पे मर गया। सो आई होप आई मेड इट क्लियर कि अगर बकी स्नैप करता तो वो भी टोनी के जैसा ही मारा जाता। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे ही सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम कम से कम 2 से 4 सवाल लेकर एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, ना कि एक टॉपिक के ऊपर ही पूरा वीडियो।
बाकी वो टॉपिक टू टॉपिक वैरी कर सकता है, क्योंकि अगर कोई टॉपिक इतना बड़ा हो कि उसको एक्सप्लेन करने के लिए 3-4 मिनट से भी ज़्यादा लग जाए तो वो डेडिकेटेड वीडियो में काउंट किया जाएगा। बाय द वे, कमेंट सेक्शन में ये भी बताना मत भूलिएगा कि आप मेरी बातों से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और पुराने हैं तो प्लीज़ चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। बाकी हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।